Okay. So let's start our today's class. We are dealing with the chapter square and square root. और इसी चैप्टर में लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने क्या देखा था? In the last class we studied about square roots. Okay, how to find the square roots of perfect squares. Perfect squares यदि हमें दिए हुए हैं तो उनके स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करनी है, उसके डिफरेंट मेथड से वो हमने स्टडी किए थे. ठीक है, इसमें एक मेथड था repeated difference of repeated subtracting the consecutive odd numbers. और जिस स्टेप में जीरो अराइज होता है that step number that will be the square root of the given number. और एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में थे. एक्सरसाइज 6.3 के फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे. अभी विल प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 5. मेरा वॉइस आ रहा है? चैट बॉक्स में बताइए. मॉनिटर्स 23 स्टूडेंट्स अब तक आ चुके हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चेक कीजिए कौन कौन बच्चे एब्सेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में दिया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also, find the square root of the square number so obtained. ठीक है, आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको करना क्या है. अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए पहला नंबर है 252. ठीक है, तो 252 2 पे एंड हो रहा है, सीधी सी बात है इट विल बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जो नंबर 2 3 7 और 8 पे एंड होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. अगला 180 है, भले 0 पे एंड हो रहा है लेकिन 0 सिंगल है. परफेक्ट स्क्वायर वो रहता है जिसमें लास्ट में इवन नंबर्स ऑफ 0 हो, मतलब 2 0 चलेंगे, 4 6 8 10, लेकिन ऑड नंबर्स ऑफ 0 है, 1 3 5 7, इस तरह के 0 है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगला 8 पे एंड हो रहा है, अगला फिर से 8 पे एंड हो रहा है, अगला अगला सब 8 पे एंड हो रहे हैं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये पता लगाना है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हम कौन सा इनसे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए. इस बात को कुछ इस तरह से समझिए. 18 रोल सॉरी नंबर 18, नंबर 18, इस 18 अ परफेक्ट स्क्वायर, आप लोग मुझे बताइए, इस 18 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, अब 18 की टेबल में आते हैं. ठीक है, 18 वन सा 18, 18 टू सा 18 टू सा 36. वेरी गुड, 18 टू सा 36 आ गया. ओके, इस 36 द परफेक्ट स्क्वायर? यस, इस 36 a परफेक्ट स्क्वायर? यस, 36 परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, देन 18 3 सा 54, 18 4 सा 72, 18 5 सा 90. ठीक है, इस तरह से हम मूव ऑन कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप इसमें एक बात नोटिस कर सकते हो, जैसे ही 18 2 सा हमने लिया 36 आ गया और 36 परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, आप जरा देखिए 18 की टेबल में कहीं और परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, फिर आपको 54 मिलेगा, 72 मिलेगा, 90 मिलेगा, 108 मिलेगा. ठीक है, यू विल गेट 126, यू विल गेट 144. यस, 144. भव्य, 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, 144 परफेक्ट स्क्वायर है. 144 इज द परफेक्ट स्क्वायर. ओके, क्लियर, एंड इट इज 18 9 का. जब हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें फिर से सॉरी 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें फिर से परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है. 18 8 का 144. नाउ सी, 18 जो हमने पहला नंबर लिया था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था. अब 18 की टेबल में आगे चल के दो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, एक
36 आता है 18 के टेबल में, वो परफेक्ट स्क्वायर है। एक 144 है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। नो डाउट आप इस टेबल को और आगे लेके जाइए, आपको और परफेक्ट स्क्वायर मिलते रहेंगे। ओके, यू विल स्टिल गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि आप स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर बताइए जो 18 से मल्टीप्लाई होगा और आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब 36 क्या है, ये 18 इंटू 2 है, और ये क्या है 18 इंटू 8। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये रहता कि 18 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बराबर 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप मुझे एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। व्हाट इज द आंसर? ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? यस, इट इज 2। नो डाउट 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन 18 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, और 18 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन सा है? 2। वो कौन सा है? 2। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द स्मॉलेस्ट नंबर टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, और इसके लिए आंसर कौन सा है? इट इज 2। ओके, क्लियर? तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आपको 6 क्वेश्चन दिए, मैं सिर्फ 2 ही लूंगा क्योंकि बहुत ईजी है, आप लोग खुद बाकी ट्राई करोगे। ठीक है, और वो 2 में मैं एक तो थर्ड लूंगा और एक फोर्थ लूंगा। प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, प्रॉब्लम 3 में 1008 दिया है। ऑब्वियसली 1008 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, so now question is, what is the smallest number by which we can multiply this 1008 to get a perfect square? इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ सी 1008 लास्ट में 8 दिया है, इवन नंबर है, तो सबसे पहले तो आप 2 ले लीजिए। ओके, क्लियर? सबसे पहले 2 ले लीजिए। यानी स्क्रीन इज नॉट विजिबल, तो आपका नेटवर्क इश्यू होगा। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग पुटअप कर दूंगा। 2 5 10, तो ये 10 हो गया। ये 0 है, ये 0 एज इट इज रहेगा। ओके, एंड 2 4 8। यस, किसी ने माइक ऑन किया है? माइक किसका ऑन है प्लीज? ओके, यू गेट 504। अब एक बात और समझ लीजिए, 1008 है, इसे आपको 2 से डिवाइड करना है। बहुत बार बच्चे 54 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। ओके, 54 नहीं आएगा। बच्चे क्या सोचते हैं, 2 5 10, 0 छोड़ देते हैं और 8 जो है वहां पे 4 लगा देते हैं। तो 54 इंटू 2 करोगे तो 108 आता है। 54 इंटू 2 करोगे तो ये 8 और 5 2 10, 108 आता है। ध्यान रहे 2 5 10 ये है, और ये 0 अलग से जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, और 8। क्लियर? तो प्लीज मिस्टेक मत कीजिएगा। फिर से लास्ट में 4 आ रहा है। यू गेट 2 2 5 2 252। आपका पहला वाला क्वेश्चन भी कवर हो रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन 252 था ना, वो भी कवर हो रहा है। ठीक है, नाउ सी 2 4 कैरी 1 हो गया, 5 10 2, फिर से 2 2 1 2 2 4 कैरी 1 6 फिर से 2 2 6 12 3 अब 63 आ गया, तो अब 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब 63 किसकी टेबल में जाता है? 3 की टेबल में। 3 2 1 21, फिर से 3 की टेबल, 3 7 और फिर 7 7 1 अब ध्यान रहे यहाँ पे 63 है तो 9 मत पुटअप कर देना, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नो डाउट 63 9 की टेबल में आता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 1008 दिस इक्वल टू 2 इंटू 2 1 2 3 4 4 हो गए, फिर 3 इंटू 3 और फिर 7। अब आप जोड़ी बनाइए। ये हमने पेयरिंग किया। इस पेयरिंग में एक नंबर आपको ऐसा मिलेगा जिसकी पेयरिंग नहीं बनेगी। ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम में आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसकी पेयरिंग नहीं बनेगी। 7 की पेयरिंग नहीं बन रही है। ओके, देयर इज नो पेयर ऑफ 7। ओके, therefore we will multiply 1008 by 7 to get perfect square.
टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, 1008 दिस इक्वल टू इंटू 7, या 1008 इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 2, मतलब ये 2⁴ है इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 है ना, तो 1008 मल्टीप्लाई बाय 7 कीजिए, ये 2⁴ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करो, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 0 0 5 0 7, ये नंबर मिल रहा है 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और इधर क्या हो गया, 2⁴ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, मतलब 2 4 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है और 7 2 बार आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर आगे पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 7056, ये जो नंबर नया मिल रहा है इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। अब जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये देखो, ये 7056 था, इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे 2 जितने बार आ रहा है उसका आधा हो जाएगा, 3 जितने बार आ रहा है उसका आधा हो जाएगा, और 7 जितने बार आ रहा है उसका आधा हो जाएगा। या फिर यहाँ पे पेयरिंग के पॉइंट से चलो, यहाँ से एक 2 लेंगे, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 3, और यहाँ से एक 7 लेंगे, क्योंकि 7 हमने इधर मल्टीप्लाई किया था। तो 2 स्क्वायर हो गया इंटू 3 हो गया इंटू 7 हो गया, 2 स्क्वायर 4 इंटू 7 इंटू 3 21, और ये आंसर 84, यू विल गेट दिस। ओके, क्लियर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिससे मल्टीप्लाई करे। ठीक है, अगर आप, जो मैंने एग्जांपल इससे पहले दिया था 18 का, ठीक है, 18 को आपने कहा था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 9 आएगा, और ये 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। ये देखिए, ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें 3 का पैर बन रहा है, 2 का पैर नहीं बन रहा है। ओके, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे। क्लियर। वैसे यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 अकेला ऐसा नंबर आ गया जिसका पैर नहीं है, ठीक है, जिसकी जोड़ी नहीं है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। So the smallest number by which we multiply is the 7. After multiplication, we get the number 7056, and square root of 7056 we are getting to be 84. Okay. Any doubt? Yes. Any doubt? Okay. So we move further to the next question. Moving to the next question of the same question number 5. Now fifth वाला देखो 1458. आप एक बात नोटिस कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन में आपका पहला प्रॉब्लम 252 भी कवर हो गया। 252 पे भी स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 7 ही रहेगा, और पहले ये 2 पार्ट्स आप छोड़ दो। ठीक है, पहले वाले ये 2 पार्ट्स छोड़ दो। ओके, और इसमें जो आंसर आएगा लास्ट में वो आएगा 84 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मतलब 42 आएगा। ओके, टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1458। चलिए आप लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कीजिए। 1458 ये नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग फाइंड कीजिए। यस, फाइंड आउट प्लीज। जब तक मैं नहीं पूछूंगा तब तक कोई भी चैट बॉक्स में इसका आंसर नहीं देगा, वरना बाकी बच्चे पहले ही देख लेंगे। आप लोग सिर्फ फाइंड कीजिए, मैं जब पूछूंगा उसके बाद ही आप चैट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। थर्टी 36 स्टूडेंट्स है। मॉनिटर्स प्लीज नोट डाउन कौन नहीं है, ये नोट डाउन कीजिए प्लीज। यस, अब आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो 1458 का। हाँ आकृति बोलो, क्या डाउट है।
फर्स्ट वाले का स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करोगे वो 7 रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करोगे वो 7 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो उसमें आंसर आपका 42 आएगा। बेटा मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो लास्ट टाइम हमने आंसर सॉल्व किया उसका फर्स्ट क्वेश्चन। आप बेटा आप होमवर्क में सॉल्व तो करना, फिर देखते हैं ना। आपको होमवर्क दिया है ना मैंने, पहले आप उसे सॉल्व करना, पहले आप उसे सॉल्व करना, फिर देखेंगे उसको, ठीक है। 2 7 जा यू गेट 14, 2 जा 4 कैरी 1 9, 729 आ रहा है, ठीक है। अब 729 9 और 2 11 हो गए, 11 और 7 18 आ रहा है, ठीक है। डिजिट्स का एडिशन 18 आ रहा है, 18 3 की टेबल में आ रहा है, मतलब बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 ये 3 की टेबल में आएगा। 3 2 जा 6 कैरी 1 4 जा 3 जा, फिर 4 + 3 7, 7 + 2 9, अगेन 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई हो रही है। 3 8 जा 24 1, ये 3 की टेबल में आता है। 3 27 3 9 3 3 3 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, मतलब 1 4 5 8, ये आ रहा है 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो देखो 3 की ये जोड़ी बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, ठीक है। इस तरह से 3 की जोड़ी बन रही है। जोड़ी किसकी नहीं बन रही है? 2 की। तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो पेयर ऑफ 2, there is no pair of 2, therefore smallest number multiplied will be 2, comma, to get perfect square। ठीक है, तो ये हो गया 1 4 5 8 इंटू 2, और यहाँ पे एक 2 लग जाएगा, फिर बाकी एज इट इज जो आपका था। ओके, अब 1 4 5 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1 वाला 1 आ गया 11, फिर से कैरी 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8 कैरी 1 वाला 9 2 2 9 1 6 इज इक्वल टू, यह आएगा 2 बार 2 और 3 जो है वो 6 टाइम्स आएगा। अब इसका आप अंडर रूट फाइंड करोगे, देखो अंडर रूट ऑफ 2916, तो ये 2 × 3³ आएगा, दिस इज 2 × 57 सॉरी 27, एंड 2 × 27 गिव्स यू 54, तो आंसर आपका 54 आएगा। ओके, इज दिस क्लियर और एनी डाउट? Yes, is this clear or any doubt? Now see, आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन रीड कीजिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। ओके, इस केस में हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगले वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। प्रोसीजर वैसा ही है, नंबर जो आपको दिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से लिखोगे, आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पैर नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे 2 का पैर नहीं बना, ठीक है, तो इसका पैर बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम पैर बनाएंगे नहीं, इसी नंबर को हटा देंगे क्योंकि अब डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है जिसका पैर, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है, उसी नंबर को हम डिवाइड कर देंगे। मतलब इस पूरे को हम 2 से क्या कर देंगे?
डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 की जोड़ी नहीं बन रही है। ओके क्लियर। पहले हम क्या कर रहे थे, जोड़ी बनाने के लिए उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब जोड़ी नहीं बन रही है ना, तो जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसे हम निकाल देंगे। ओके क्लियर। तो हम इस तरह से मूव करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी 6 में मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लूंगा, एक है 5th और एक है 6th। ओके सॉरी 4th और 5th सेम। तो आप एक काम कीजिए, जो 4th वाला क्वेश्चन है 2 6 4 5, आप इसके प्राइम फैक्टर्स कीजिए, और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कोई भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे चैट बॉक्स में डिस्प्ले नहीं करेगा। 6th का 4th क्वेश्चन, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कीजिए। टू सिक्स फोर फाइव। लास्ट में 5 दिया तो 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको 529 मिला। अब आप इसका एडिशन करके देखिए, 5 and 2 gives you 7, 7 and 9 16, 16 आ रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि ये 3 की टेबल में तो नहीं आएगा। ओके क्लियर। इसका मतलब 3 आप ड्रॉप कर दीजिए। अगला प्राइम फैक्टर आपका 7 है। 7 से देखिए, 7 7 8 जा गिव्स यू सॉरी 7 7 जा गिव्स यू 49 और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब ये 7 में भी नहीं जाएगा। ओके ये 7 में भी जाने वाला नहीं है। ठीक है। 7 के बाद आप 11 ट्राई कीजिए। 11 अगर आप ट्राई करोगे तो 11 में भी नहीं जा रहा है। देन ट्राई 13, 13 में भी नहीं जाएगा। ओके 13 में भी नहीं जा रहा है, तो अगला प्राइम फैक्टर आपका प्राइम नंबर आपका 17 है। ट्राई 17। इस तरह से एक एक करके ट्राई कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। वेट 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 वेट, ठीक है दीजिए, आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। 529 खुद एक ये है। ओके 17 अगर आप ट्राई करोगे तो 17 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 17 3 51 आएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 19 ट्राई करोगे, 17 के बाद वाला प्राइम नंबर 19 ट्राई करोगे तो 19 भी नहीं आएगा। ओके बिकॉज 19 यू गेट 19 2 गिव्स यू 38, और 38 आने के बाद यहाँ पे 149 मिलेगा जो कि 19 आता है। इसके बाद आपका प्राइम नंबर 23 आता है, और ये 23 में जाएगा क्योंकि 23 का स्क्वायर है। इट इज स्क्वायर ऑफ 23। नाउ सी, इस हिसाब से 2645 जो है, 2645 ये आ गया 5 इंटू 23 इंटू 23। यहाँ पे 23 का पैर बन रहा है, 5 का पैर नहीं बन रहा है। तो यही वो नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे। ओके सो स्मॉलेस्ट नंबर by which 2645 is to be divided is 5. Okay, after division we get 2645 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 529, जो कि 23 इंटू 23 है। Therefore स्क्वायर रूट ऑफ 529 ये सीधे सीधे 23 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 529 ये सीधे से 23 आ जाएगा। पिछले केस में भी हम यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, बस इतना था
कि जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस केस में डिवाइड पूछा है तो जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसे हम निकाल रहे हैं। ओके, क्लियर। पिछले केस में हम जोड़ी बना रहे थे, इस केस में जोड़ी नहीं बन रही है तो उसे हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ओके, क्लियर। एनी डाउट इन दिस? Any doubt in this? Please be fast. Okay, then move to next question. Next is 2800. इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कीजिए। 2800 find the prime factors of 2800. यस, प्राइम फैक्टर्स बताइए। कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है? यस, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। देयर इज नो पेयर ऑफ 7, therefore we divide by 7. अब देखिए 2800 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 400। 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 400। और इस 400 के प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा। मतलब ये 400 जो मिल रहा है इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा। ओके, वी विल गेट दिस। कैसे? ये वाला 7 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, ये 4 2 और ये 2 टाइम्स 5। इसमें 2 की पेयर है और 5 की पेयर है, तो अंडर रूट ऑफ 400 जब हम फाइंड करेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। यहाँ 2 2 में से 1, 2 2 में से 1 और 5, दिस इज नथिंग बट 2 2 जा 4, 5 जा 20। यू गेट दिस? ओके, तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं इसे। रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस जो है 5th वाले के और 6th वाले के, ये आपके होमवर्क रहेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, देन वी मूव फर्दर। आगे 7th और 8th क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 of a school donate rupees 2401 in all for Prime Minister Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in a class.
फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझ लीजिए। यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8A, ठीक है। सपोज एक घोषणा होती है, और वो घोषणा इस तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर जी हमें ये कहते हैं कि कोरोना वायरस के चलते आई नीड सम फंड, ओके। और ये फंड स्कूल के बच्चे जो हैं वो देंगे, उनके पेरेंट्स देंगे, और जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना देंगे, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है। जो 1 रुपया देना चाहे 1 रुपया दे सकता है, जो 100 रुपये देना चाहे 100 रुपये दे सकता है, जो 1000 देना चाहे वो 1000 दे सकता है, इस तरह से, ठीक है। अब सपोज ये बात आपके क्लास में आई, तो आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमारे क्लास में टोटल 46 स्टूडेंट्स है। एम आई राइट? अब 46 ही हैं। यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास 46, ठीक है। आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम 46 स्टूडेंट्स है, तो हर स्टूडेंट 46 रुपीज ही देगा, ठीक है। ये आपने डिसाइड किया। यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हर स्टूडेंट ने कितने रुपए डोनेट किए? जितने स्टूडेंट क्लास में है, ठीक है। क्लियर? तो यदि आप 46 स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट ने 46 रुपीज डोनेट किए, तो टोटल अमाउंट जो कलेक्ट होगा वो 46 स्क्वायर होगा, ठीक है। 46 इंटू 46, जो भी आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअल आपको आंसर ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा हुआ है, 2401, इतना टोटल कलेक्ट हुआ है। आपको ये बताना है कि क्लास में कितने बच्चे थे, या फिर आपको ये बताना है कि हर बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अब जितने बच्चे क्लास में है हर बच्चे ने उतना ही कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? यू विल टेक x एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओके, एंड ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज x। तो आपका x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर 2401 आएगा। फिर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा। सीधा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है 2025 plants, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row, ठीक है। अब 2025 इतने प्लांट्स हैं, ठीक है, और इन प्लांट्स को गार्डन में लगाना है। अब प्लांट्स को गार्डन में लगाने के लिए इन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, और वो पैटर्न ये है कि जितने प्लांट्स है, हाँ सॉरी, जितने हम रोज बनाएंगे हर रो में उतने ही प्लांट्स होने चाहिए। ये इनका पैटर्न बनाया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि कितने रोज और कितने प्लांट्स होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्लांट्स फिलहाल आप भूल जाइए, ये समझिए कि वर्किंग कैसा है, ठीक है। सपोज इनको 2 रो बनाने हैं, ठीक है। तो 2 रो में हर रो में 2 प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए? 4। अगर 8 रोज बनाने हैं तो 8 रोज में हर रो में 8 प्लांट होने चाहिए, इस तरह से। ये पहला रो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा, 6th, 7th, 8th, ठीक है। क्लियर? तो हमें 8 रो चाहिए थे, तो हर रो में 8 प्लांट्स होने चाहिए। अगर हमें 10 रो चाहिए तो हर रो में 10 प्लांट्स होने चाहिए। अगर हमें 12 रोज चाहिए तो हर रो में 12 प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब अगर पहले हमने देखा 2 रोज और 2 प्लांट्स थे, तो टोटल प्लांट्स 4 हो गए। अगर 8 रोज है और हर रो में 8 प्लांट्स है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए? 64। आप इन्हें काउंट कर सकते हो, ठीक है, ये 64 होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। हम लेंगे इसे x। लेट द नंबर ऑफ रोज बी x। आपको पिछले क्वेश्चन में भी यही करना है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी x। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास x लेने हैं, ठीक है। therefore there are x
plants in each row. Therefore there are x plants in each row. जितने रोज है हर रो में उतने ही प्लांट्स होंगे, ठीक है। अगर x रोज है तो प्लांट्स भी x होंगे हर रो में, ठीक है। इसी तरह से पिछले केस में क्या आएगा, therefore each student contributed rupees x. ओके क्लियर। अब देखो therefore टोटल प्लांट और वहां पे टोटल रुपीज आएगा। टोटल planted is x into x which is x square. तो वहां पे आएगा टोटल रुपीज कलेक्टेड x into x रुपीज x square. बट टोटल प्लांट गिवन आर, उसमें क्या लगोगे, बट टोटल रुपीज कलेक्टेड आर, इसमें दिया है 2025, वहां पे 2401 लिखोगे, ठीक है। therefore x square is equal to 2025, therefore x equal to under root of 2025, ठीक है। x स्क्वायर 2025 आ रहा है तो आप इसका रिवर्स ऑपरेशन लीजिए, स्क्वायर का रिवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट होता है, तो x आएगा अंडर रूट ऑफ 2025। अब आपको ये 2025 जो अंडर रूट वैल्यू है ये फाइंड करनी है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में मूव टू द प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 10 1 सॉरी 2 आएगा ही नहीं, 5 आएगा क्योंकि लास्ट में 5 दिया है। 5 4 द 20, अब ये देखिए 5 4 द 20 हो गया, अब ये 2 आ रहा है, ये 2 5 के डबल में नहीं आएगा इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये विल गेट द 0। और इसके बाद 25 कंसिडर करके आपको 5 लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट 45 मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। फिर से 5 8 जा 40, अब यहाँ पे 5 डायरेक्ट आ रहा है इसलिए 1, ठीक है। अब 81 3 के डबल में आता है 3, 27 जा 3, 9 जा 3, 3 जा और 3 1 जा, ओके। therefore 2025 ये क्या आ रहा है, 5 into 5 into 3 into 3 into 3 into 3, ये आ रहा है, 2 5 आ रहे हैं और 3 4 बार आ रहा है। इनकी पैरिंग ले लीजिए, पैरिंग लेने के बाद अंडर रूट ऑफ 2025 क्या आएगा, 5 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे, 3 4 टाइम्स आ रहा है तो हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, ओके। सो 5 into 3 into 3, 3 3 is 9, 9 5 is 45, you get under root of 2025 is equal to 45। लेकिन अंडर रूट ऑफ 2025 हमारा x था, therefore x इक्वल टू क्या हो गया 45, therefore there are 45 rows, there are 45 rows या फिर there are 45 plants in each row, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट? इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी एक्सप्लेन कर दिया है। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 9th और 10th क्वेश्चन एक जैसा है, तो एक बार फिर 9th वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। यस, मंथली टेस्ट का पैटर्न देखिए, पैटर्न में 5 क्वेश्चंस आएंगे इसके 1 मार्क के, 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, ठीक है। देन यू आर हैविंग 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आज पैटर्न और ब्लूप्रिंट, मैं ब्लूप्रिंट ही भेज दूंगा डायरेक्ट, तो पैटर्न तो उसमें से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट मोस्ट प्रॉब्लम मैं आज भेज दूंगा, ओके। यस, नहीं सॉरी, क्लास होगा सुबह, सुबह क्लास होगा और मंथली टेस्ट दोपहर को है 3 से 3:40, ओके। बेटा उस दिन पता चल जाएगा।
टेस्ट आपका ऐसे ही होगा जैसे अभी गूगल क्लासरूम चल रहा है ना, आप लोग मोबाइल्स को सामने रख के उसका कैमरा ऑन रखोगे, उस वक्त आपको कुछ बोलना तो है नहीं और कुछ देखना भी नहीं है, इसलिए आप कैमरा ऑन रखोगे और पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। और यहाँ से मैं मॉनिटर करूंगा, मैं देखूंगा कि कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है, और यदि कोई कॉपी करते हुए पाया गया तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ध्यान रहे। फिर जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा तुरंत विद इन 5 मिनट्स आप लोग उसके फोटोज लेके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे, ठीक है। कोई भी ग्रुप में फोटो नहीं डालेगा, ग्रुप में फोटो डालने के बाद मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सा फोटो किसका है, ठीक है। सबसे बेस्ट यही है। यस, कौन सा डॉक्यूमेंट? बेटा सब्जेक्ट पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, ठीक है। उसे आप अपने पेपर्स पे या बुक पे सॉल्व करोगे, फिर उनके फोटो खींच के आपको भेजना है। जैसे आप होमवर्क के फोटोज कैसे भेजते हो वैसे फोटोज भेजने हैं, लेकिन इस बार आप फोटोज पर्सनली भेजोगे। इज दिस क्लियर? और हर पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर और नाम जरूर लिखना ताकि कुछ मिसप्लेसमेंट ना हो। अगर अगर पेपर नंबर लिख दो तो और अच्छा रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे लिख दो तो, और जब पूरे पेपर फोटोज खींच के भेज दो तो नीचे ये भी लिख देना कि टोटल फोटो सेंड इतने इतने, या टोटल पेपर्स इतने इतने, ठीक है। पीडीएफ में भेजो तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास ऐसा कोई ऐप है जिसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज सकते हो तो बहुत अच्छा। कैम स्कैनर यूज मत करना, चाइनीज ऐप है, उसे इंडिया ने बैन करके रखा हुआ है। डोंट यूज कैम स्कैनर, ओके। बेटा कैम स्कैनर उसे बैन किया गया, डब्ल्यूपीएस का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो। वो चाइनीज है लेकिन इंडिया ने बैन। नहीं नहीं, सुनिए 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 सुनिए, वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट। चाइनीज ऐप्स बहुत सारे हैं, इंडिया ने सारे चाइनीज ऐप को बैन नहीं किया है, सिलेक्टेड ऐप्स को बैन किया गया है। उसमें डब्ल्यूपीएस को बैन किया है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, और मैं आपसे कोई कंपल्शन नहीं मांग रहा हूं कि आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही भेजना है, नॉट नेसेसरी। अगर आप कर सकते हो, आपके पास ऐसा कोई ऐप है और आप कर सकते हो तो ही आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजो, नहीं तो आप फोटो खींच के भेजो, और फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये याद रहे। फोटो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि ये आपका पेज है ना, बिल्कुल ऊपर से फोटो निकालो, ऐसे साइड से फोटो मत निकाला करो, साइड से फोटो नहीं चलता है। कैमरा ऐसे रख के पेपर ये ऐसे फोटो निकालते हो वो गलत होता है, ऐसे निकालो, कैमरा ऊपर से प्लेस करो, फोटो पूरे का आ जाता है बहुत अच्छे से। इस तरह से फोटो निकालना, ठीक है। नाउ लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन फर्स्ट, बाकी सारी जानकारी धीरे धीरे आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, 9th आपका होमवर्क रहेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 8, 15 एंड 20। आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो 8, 15 और 20 इन दोनों से डिविजिबल होता है, ठीक है। सबसे पहले आप 8 इंटू 15 इंटू 20 करके देखो, ठीक है, क्या मिलता है। 8 इंटू 15 करोगे तो आपको 120 मिलेगा, ओके, और 120 इंटू 20 करोगे तो आपको 2400 मिलेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपको स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों में जाता है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 8, 15 और 20, ये जो तीन नंबर दिए हैं इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, ओके। वी फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20, तीनों का एलसीएम फाइंड करो। ये आपका 8, ये 15 और ये 20। 2 की टेबल अप्लाई करो, 2 4 जा, ये 15 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता है, और ये 10 जा। फिर से आप 2 की टेबल अप्लाई करो, 2 2 जा, 15 एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये 5 जा। फिर से 2 की टेबल अप्लाई करो, 1, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये 15 और 5 एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों 5 की टेबल में जाते हैं, 5, ये 1 एज इट इज रहेगा, 3 जा, 1 जा, ठीक है। अब लास्ट रह गया 3, 1 1 1, तीनों 1 आ गए, ठीक है। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8, 15, 20 इज, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू
3, ये एलसीएम है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें जोड़ियां जो है वो नहीं बन रही है, सिर्फ ये जोड़ी बन रही है, बाकी 2, 5 और 3 की जोड़ी नहीं बन रही है, ठीक है। तो आप इनकी जोड़ी बनाओ, आपको स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। Therefore, for smallest perfect square, we make the pair and multiply by the numbers having no pair। अब हम पेयर्स बनाएंगे और जिनका पेयर नहीं है उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2, ठीक है, 2 का पेयर 1 है, दूसरे का नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, therefore 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 3 into 3, we will do this, okay। अब देखिए जरा क्या मिल रहा है, 2 2 जा, इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई दिस एंड सी व्हाट इज आंसर। सृष्टि 120 आंसर कैसे आ रहा है बेटा? सबका आंसर सेम आ रहा है? By the same way you can solve the next question, okay, sorry previous question, 9th question। अब आप बताइए आपके डाउट्स क्या हैं, एंड बी फास्ट प्लीज, क्योंकि एक्चुअली टाइम तो हो चुका है, 1 मिनट बाकी है सिर्फ।